के पास राघु राघी मामी स्टार्ट करो। सबसे पहले तो बाप रे भैया, आपने इतना स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, अब मैं क्या बोलूँ। सही में मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। मुझे लगा नहीं था कि इतना बड़ा मतलब बोलना पड़ेगा मुझे। तो मैं थोड़ा कंसाइज में बोलूँगा, थोड़ा कम बोलूँगा, और मेरी लैंग्वेज भी इतनी फ्लावरी नहीं होती है, पर जो दिल में है वो मैं बोलूँगा। सबसे पहले पापा आपको हैप्पी बर्थडे, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे। मैं हिंदी में बोलूँगा ताकि सबको समझ में आए, कोई यहाँ मराठी हिंदी भी लोग हैं। तो मेरे डैड का जो जन्म हुआ है वो 13 Feb 1949, तो इज नाउ 75। और उनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, आसे गांव। और लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल थे उनके। बचपन में उनकी माँ गुजर गई और उनको उनके स्टेप मॉम ने बढ़ाया। तो उन्होंने भी उनको उतना ही प्यार दिया, पर जो एक रियल मॉम का जो प्यार होता है मे बी वो कहीं तो उनके मन में होगा शायद। और उन्होंने मतलब अगर मैं ये पॉइंट रखूंगा कि मैंने उनसे क्या सीखा, रादर देन मैं उनकी लाइफ डिस्क्राइब करने से, एक घर में बेटा बोल के मैंने उनसे क्या सीखा। भैया मैंने उनसे बहुत सारे पॉइंट कवर किए, पर लैंग्वेज थोड़ी सी उन्होंने बड़ी कर दी, तो वो पॉइंट में भी मिस हो गया आप लोगों से। तो मैं शायद वो पिन पॉइंट कर दूं आपको। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि एक साइकेट्रिस्ट है सिगमंड फ्रॉइड करके, वो बोलता है कि जो लड़का होता है घर में वो हमेशा अपने डैड को रोल मॉडल बनाता है। जो डैड को देखता है वो इम्बाइब करता है, और जो लड़की होती है वो जनरली अपनी मॉम को इम्बाइब करती है। वो कैसे मेकअप कर रही है, वो कहाँ जा रही है, वो कैसे चल रही है। तो मैं बोलूँगा कि मेरे और मोनू के लिए पापा रोल मॉडल थे। जो भी मैं हूँ वो मेरे रोल मॉडल है। मैंने जो उनको देखा, मेरा में भी जो आज बिहेवियर देख रहे वो उनसे आया है, क्योंकि जो उनका बिहेवियर घर में हो, ऑफिस में हो, उनका डेडिकेशन हमने हमेशा देखा। ऑफिस काम के लिए डेडिकेशन बहुत ज़्यादा होता था, घर में जब चाहिए तब वो खड़े होते थे। तो सबसे पहला बात वो मेरे और मोनू के रोल मॉडल है। मतलब मैं मोनू की तरफ से भी बोल सकता हूँ, जो मोनू आज है और मैं हूँ वो हमारे रोल मॉडल है। जो भैया मामा ने थोड़ा से डिफरेंट वे में बोला, पर यही चीज़ उन्होंने बोली है। और उनसे एक मैंने बात, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, वो बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो गए थे। मतलब बहुत जल्दी उन्होंने शादी हो गई उनकी जॉब के बाद। ही स्टेड अलोन। हमको अभी भी मम्मी पापा की जरूरत पड़ती है। अरे मम्मी ये हो गया कॉल, मम्मी तो आ सकती है क्या यहाँ। वो पूना में रहे, मुंबई में रहे, इंडिपेंडेंट रहे, मॉम डैड से उतना सपोर्ट नहीं। जो मुझे लगता है मुझे सीखना चाहिए, मैं ट्राई करता हूँ, पर मुझे पता नहीं मैं सीख पाऊंगा कि नहीं। डिपेंडेंसी तो होती है, पर उनसे ये सीखने की बात है जो मैं ट्राई करूंगा सीखने। तीसरी बात जो मैंने और मोनू ने भी महसूस की होगी, वो हम पे कभी रेस्ट्रिक्शन नहीं आया किसी भी चीज़ का। मैंने यूपीएससी प्रिपेयर किया, काफ़ी टाइम उसमें मैंने वेस्ट भी किया, पर मुझे ना पैसा ना मॉरल सपोर्ट तो था ही। मतलब एक बार मम्मी भी डाउट कर सकती है कि बिनू तू कोई और भी सर्विसेज ट्राई कर। पापा से कभी नहीं आया, कोई प्रेशर नहीं आया, उन्होंने वो मैनेज किया। तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा। और मेरे ख्याल से मोनू के लाइफ में भी जब भी जो सपोर्ट है, मॉनेटरी हो, साइकोलॉजिकल हो, वो उनसे काफ़ी मिला हम लोग को। तो उनसे हमको कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, शादी के लिए भी नहीं रहा। मेरे ख्याल से हम लोग ने दोनों ने लव मैरिज की है, तो कहीं तो मॉम डैड का एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारे हिसाब से करो तो हम, पर नो, हमको कहीं ऑब्जेक्शन नहीं आया, दोनों से नहीं आया, मॉम डैड दोनों से नहीं आया।
तीसरी बात है चौथी बात फेलियर्स। मैंने भी फेलियर्स देखे, मोनू ने भी फेलियर्स देखे, मैंने तो मोनू से ज़्यादा देखे हैं। फेलियर में हमको कभी क्वेश्चन नहीं किया कि भैया तुम फेल, और आप भी नहीं करते। मेरा जो एम था, कई लोगों को तो मालूम भी नहीं होगा, पर मेरा जो एम था वो मैंने अचीव नहीं कर पाया फॉर सम रीजन, बट ही नेवर क्वेश्चंस नाउ ऑल्सो। कभी क्वेश्चन नहीं करते, तभी नहीं किया, आज भी नहीं करते, कभी नहीं। एक बार मम्मी के मुंह से भी निकल जाएगा कि कुछ तो डाउट है, पर इनसे मैंने कभी नहीं सुना। और कहीं तो ये बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें रहती है। तो ये उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है जो मैं इम्बाइब करना चाहता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, पता नहीं मैं कितना इम्बाइब कर सका। तो ये तो मैं सीखना चाहता हूँ ये चीज़ें उनसे। फैमिली मैन, आई वुड से प्रॉपर फैमिली मैन। घर में मोस्टली उनका जो लाइफ है वो उनके फैमिली में ही कॉन्सेंट्रेटेड रहा। फ्रेंड सर्कल वैसे कम था, बना सकते थे, पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन फैमिली में रहा। वो उनसे एक सीखना है। तो मेरे ख्याल से भैया आपने अपने पॉइंट्स मैंने कवर कर रखे, और अभी तो कुछ सूझ नहीं रहा। मैं थोड़ा प्रिपेयर करता तो और बोल पाता, पर ये मेरे इमोशंस है उनके लिए, वो शायद उनको भी नहीं पता है। पर पापा मेरे ये इमोशंस आपके लिए, आपने में झगड़ा होता होगा, कई बार डिबेट हो जाता है मेरा उनसे, पर आप ये समझो कि ये मेरे दिमाग में है, और आई वुड ऑलवेज ट्राई कि मैं ये आपसे सीखूं, और मैं ट्राई करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने कवर किया कि उन्होंने एकता और सरोज को एक्सेप्ट किया, और दोनों को मेरे ख्याल से एकता ने तो यहाँ बोल दिया, सरोज होती तो वो भी बोलती कि ऑब्जेक्शन कभी नहीं होता। मतलब बेटी जैसे जो भी होता होगा तो बेटी को जो डैड देते हैं वही ऑब्जेक्शन होंगे, उससे ज़्यादा बहू जैसे ऑब्जेक्शन तो नहीं है। तो थैंकफुल सरोज की तरफ से भी मैं ही हूँ आपको कि वो यहाँ नहीं है, पर इवन वो भी सेटिस्फाइड है कि आपसे, मतलब आपके सामने जो वो बिहेव करती है या करती है, उससे गलती होती होगी, मे भी आपको कुछ चीज़ें लगती होगी कि यहाँ ये नहीं हो रहा, एक्सपेक्टेशन होंगे आपके, पर उसको मेरे ख्याल से आपके पास ऐसा कभी नहीं हुआ कि अरे ये बैठे हैं और मुझे कैसे आना है। वो आपके सामने नॉर्मल बिहेव कर सकती है। तो ये आपसे एक सीखने लायक है जो बात है। तो बस मैं तो अभी फिलहाल तो इतना ही बोल पाऊंगा। 1.5 दिन भैया ने मैं 2 दिन पहले बताया था, उतने में इतना पॉइंट गैदर कर पाया। बाकी तो और भी बहुत कुछ सीखने से है, पर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। बस ये बोल के मैं अपना भाषण खत्म करता हूँ, और थैंक यू वेरी मच पापा फॉर बीइंग विद अस, फॉर बीइंग विद आवर फैमिली। और हम सब आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आप ध्यान रखिए सब, मतलब यहाँ से, मतलब क्या बोलेंगे, रीच से लेकर मेरे तक। तो अगर कोई हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी तो आप दिल पे मत रखिए। और मैंने दिल से बात कही है, मैंने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया है। मैंने ये 4 पॉइंट आज दोपहर को 4 बजे सोया था, तो मैंने ये 4 चीज़ें आपसे मेरे को क्या सीखना है, बस मैंने ये ध्यान में रखा है। आपके बारे में बोलना नहीं था मुझे, बस ये था कि आपसे कौन सी क्वालिटी से जो मुझे लेनी है, और मुझे ये क्वालिटी से दिखी आज सूझी, वो मैंने आपके सामने प्रकट की। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी बर्थडे फॉर 75th। इसके बाद हम 100 सेलिब्रेट करेंगे।